जय हिंद। मैं राकेश एपीएससी अकेडमी से आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 16, मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति एक स्थान तक घोड़ा से जाता है व पैदल वापस आता है तो उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ घोड़ा से जाता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। तो बताइए, यदि वह दोनों तरफ या दोनों ओर पैदल जाता है, दोनों ओर पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक व्यक्ति एक स्थान तक घोड़ा से जाता है, वह पैदल वापस आता है। घोड़ा से जाता है तथा पैदल वापस आता है तो उसे 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। मान लीजिए वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है तो पहले वो घोड़ा से जाता है और वापस आता है पैदल। तो मैंने मान लिया कि माना कि घोड़ा से तथा पैदल जाने में लिया गया समय क्रमशः T1 घंटा व T2 घंटा है। यदि वह घोड़ा से जाएगा तो T1 समय लेगा, पैदल जाएगा तो T2 समय लेगा। अब ध्यान दीजिए, केस 1 को समझते हैं। मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी है d किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है। यहां पर मान लीजिए इसके बीच की दूरी है d किलोमीटर। अब देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति एक स्थान तक घोड़ा से जाता है, मतलब ये इस पहले स्थान से दूसरे स्थान तक घोड़ा से जाता है। तो जब घोड़ा से जाएगा तो इसके द्वारा लिया गया समय है T1। वह पैदल वापस आता है और पैदल वापस आ रहा है, यहां पर पैदल वापस आता है तो इसके द्वारा लिया गया समय होगा T2। अब ध्यान दीजिएगा, तो उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो घोड़ा से जाने में लिया गया समय प्लस पैदल वापस आने में लिया गया समय, दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटा। तो यह होगा T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटा
30 मिनट अर्थात 4 सही 1/2 घंटा। इसे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9। तो T1 प्लस T2 बराबर 9/2 घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे दूसरे केस में समझते हैं क्या लिखा है। यदि वह दोनों तरफ घोड़ा से जाता है, अर्थात ये A और B दूरी वही है D किलोमीटर। यदि दोनों तरफ वो घोड़ा से जाता है, अर्थात घोड़ा से जाता है और घोड़ा से ही वापस आता है, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। पहले 4 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, अब 2 घंटे कम लगेंगे, मतलब 2.5 घंटे लगेंगे। तो यहां पर घोड़ा से जाता है तो समय लगेगा T1, और घोड़ा से ही वापस आता है तो समय लगेगा T1, अर्थात T1 प्लस T1 बराबर होगा 2 घंटे कम लगते हैं। 4 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे कम लगते हैं, अर्थात 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। T1 प्लस T1 हो जाएगा 2T1 बराबर, ये हो जाएगा 2 घंटा 30, यहां पर 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे, 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे। तो यहां पर 30 मिनट को यदि घंटा में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2 घंटा, अर्थात यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटा। तो यहां पर ये हो जाएगा देयरफॉर T1 बराबर हो जाएगा 5/4 घंटा। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिए, जबकि इक्वेशन 1 में दिया है T1 प्लस T2 बराबर 9/2 घंटा। T1 की वैल्यू है 5/4 प्लस T2 बराबर होगा 9/2। तो देयरफॉर T2 बराबर होगा 9/2 माइनस 5/4। यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 माइनस 5 एकम 5। तो यहां पर ये आ रहा है बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो T2 बराबर आ रहा है 18 में से 5 गया, ये आएगा आपका 13/4 घंटा। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/4 घंटा। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट ये करना है कि बताइए दोनों तरफ अगर वो पैदल चलता है तो कितना समय लगेगा। तो दोनों तरफ पैदल चलेगा, यहां पर दोनों तरफ पैदल चलेगा, इसका मतलब यह है कि A से B तक की दूरी, जब यहां से वो पैदल जाएगा और पैदल ही वापस आएगा, तो हमने तो यहां माना है कि पैदल जाने पैदल आने में लिया गया समय, जाएगा तो T2 समय लगेगा, आएगा तो T2 समय लगेगा, अर्थात यहां पर पैदल जाने और आने में वापस आने में कुल समय होगा 2T2। यहां T2 जा रहा है, T2 वापस आ रहा है, तो अर्थात T2 प्लस T2, तो ये हो जाएगा 2T2 बराबर 2 इंटू T2 की वैल्यू हमने निकाला है 13/4, 2 दूनी 4 घंटा, तो ये आ रहा है 13/2 घंटा। यही है आंसर। इसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 छिका 12, 6 सही 1/2 घंटा, अर्थात 6.5 घंटे, अर्थात 6 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा जाने और वापस आने में। यदि वो पैदल जाता है और पैदल वापस आता है तो उसे 6 घंटा 30 मिनट लगेगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति एक स्थान तक साइकिल से जाता है, वह स्कूटर से वापस आता है तो उसे 4 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ
साइकिल से जाता है तो उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो बताइए दोनों तरफ स्कूटर से जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं कि माना कि साइकिल व स्कूटर से जाने में लिया गया समय T1 घंटा व T2 घंटा है। अब पहला केस समझते हैं, क्या लिखा है। पहला केस समझते हैं, एक व्यक्ति एक स्थान तक साइकिल से जाता है, अर्थात वह A से B की दूरी को पहले वो साइकिल से जाता है तथा स्कूटर से वापस आता है और स्कूटर से वापस आता है। तो मैंने मान लिया कि साइकिल से जाने में लिया गया समय है T1 और स्कूटर से वापस आने में लिया गया समय है T2। तो जब वो साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है तो उसे कुल 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं, अर्थात T1 प्लस T2 बराबर है 4 घंटा 40 मिनट। अर्थात T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटा, वैसे रहने दीजिए, 40 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये घंटे में चेंज होगा। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यह आ जा रहा है 4 सही 2/3 घंटा। अर्थात T1 प्लस T2 बराबर 4 तिया 12, 12 और 2 14/3 घंटा। इक्वेशन 1। दूसरे केस में क्या लिखा है समझते हैं। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है, अब ध्यान दीजिए, दूरी वही रहेगी A से B तक की दूरी। यदि वह जा भी रहा है साइकिल से तो समय लगेगा T1 और वापस भी आ रहा है साइकिल से तो समय भी लगेगा T1, अर्थात जाने का समय भी T1, आने का समय भी T1। तो देयरफॉर T1 जाने का समय प्लस T1 वापस आने का समय। तो क्या कह रहा है, यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो 2 घंटे अधिक लगते हैं। पहले लग रहा था 4 घंटे 40 मिनट, तो अब लगेगा 4 2 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। T1 प्लस T1 ये हो जाएगा 2T1 बराबर 6 घंटा, वैसे रहने दीजिए। 40 मिनट को अगर आप घंटे बदलेंगे तो ये होगा 40/60, ये घंटा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 घंटा। अर्थात ये हो जाएगा आपका 2T1 बराबर 6 तिया 18, 18 और 2 20, 6 तिया 18, 2 20/3 घंटा। तो देयरफॉर T1 बराबर आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 को काट सकते यहां से 10, तो ये हो जाएगा T1 बराबर 10/3 घंटा। 10/3 घंटा। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखिए। तो यहां पर समीकरण 1 में रखेंगे T1 के जगह आ जाएगा 10/3 प्लस T2 बराबर है 14/3। तो T2 बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर T2 बराबर आएगा 14/3 माइनस 10/3। इसको हम माइनस करेंगे तो यह जाएगा 14 में से 10 जाएगा 4/3 घंटा। अब हमें पूछा क्या है, यदि वह दोनों तरफ स्कूटर से जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। मान लीजिए ये तो दूरी वही है A से B तक, यहां पर स्कूटर से जा रहा है और वापस स्कूटर से आ रहा है। तो स्कूटर से जाने में लिया गया समय है T2 और स्कूटर से वापस में आने में लिया गया समय है T2। तो देयरफॉर कुल समय बराबर जाने में लगा समय T2, वापस आने में लिया गया समय T2। तो ये हो जाएगा 2T2 बराबर 2T2 की वैल्यू हमने लिखा है 4/3 घंटा। 4 दूनी 8, तो 8/3 घंटा। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6,
2 सही 2/3 घंटा, यही अभिष्ट आंसर। आप इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 घंटा प्लस 2/3 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 2 घंटा 2 दूनी 4, 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, ये लगेगा अभिष्ट समय। तो दोनों तरफ यदि स्कूटर से जाएगा तो उसे 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा।